मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही शानदार कहानी है दिल की रानी। चलिए आज इसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि कुश्तुतुनिया की गलियां हैं जो खून से लथपथ हैं। जिन तुर्क योद्धाओं के नाम से कभी दुनिया कांपती थी, आज वही हारी हुई फौज विजेता तैमूर के सामने खड़ी है और अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही है। कहानी की शुरुआत ही होती है तैमूर के इस एक सवाल से। इस सवाल वो अपने बंदी तुर्की सेनापति यजदानी से पूछता है। माहौल में जो तनाव है, जो मौत का डर है, वो साफ साफ महसूस किया जा सकता है। यजदानी का जवाब भी उतना ही दमदार है। इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। तो चलिए इसी टकराव को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो सेनापतियों की लड़ाई नहीं है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सोच का संघर्ष है। और देखिए मजे की बात यह है कि दोनों को लगता है कि वो अपनी जगह सही हैं। एक तरफ है तैमूर, जिसका मानना है कि ये जो तुर्कों की ऐशो आराम वाली जिंदगी है ना, ये गुनाह है, इस्लाम के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी तरफ यजदानी कहता है कि अरे भाई, जब खुदा ने इतनी नेमतें दी हैं तो उनका मजा ना लेना तो खुदा की तौहीन है। जैसे ही तैमूर यजदानी और उसकी पूरी सेना को मौत की सजा सुनाता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक अकेली सी पतली सी आवाज दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को चुनौती देने के लिए उठती है। होता यह है कि यजदानी के ठीक पीछे खड़ा एक नौजवान, जिसकी ठीक से अभी मूछें भी नहीं आई हैं, वो अचानक तैमूर के सामने आ जाता है। उसकी हिम्मत देखकर तो मानो सबके सब पत्थर बन गए हों। एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया ही थम सी गई। और ये सवाल सीधा तैमूर के कलेजे में जाकर लगता है। उस नौजवान ने तैमूर को उसी के मजहब के आईने में उसकी असलियत दिखा दी, उसे उसी के मैदान में घेर लिया। वो नौजवान एक एक करके तैमूर के हर दावे की धज्जियां उड़ा देता है। वो साफ साफ कहता है कि तैमूर ने अपनी निजी हवस को, अपनी एम्बिशंस को जिहाद का नकाब पहनाया है और इस्लाम की सेवा नहीं की, बल्कि उसकी जड़ें खोदी हैं। ये एक ऐसा सच था जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। तैमूर का गुस्सा हैरानी और फिर श्रद्धा में बदल गया। उसे पहली बार लगा कि इस लड़के की हिम्मत घमंड से नहीं, बल्कि सच्चाई पर इसके यकीन से आ रही है। तैमूर की आत्मा जैसे जाग गई और उसे अपने ही किए पर शर्मिंदगी होने लगी। तैमूर के दिल में आए इस बदलाव के साथ ही कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। यहां से एक ऐसा प्रस्ताव सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है और कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाता है। तैमूर ना सिर्फ सारे तुर्की कैदियों को आजाद कर देता है, बल्कि वो उस नौजवान हबीब से कहता है, आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूं, तुम ही मेरे रहनुमा हो। और उसे अपनी पूरी सल्तनत का वजीर यानी चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर देता है। अब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये नौजवान है कौन, जिसमें इतनी समझ, इतनी हिम्मत और इतनी सच्चाई है? कौन है ये जो एक क्रूर विजेता का दिल मोम कर सकता है? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हबीब असल में कोई लड़का है ही नहीं, वो तो यजदानी की बेटी है, उम्तुल हबीब, जिसने मर्दों के कपड़ों में ये सब कर दिखाया। ये बात जानने के बाद तो उसकी हिम्मत और भी बड़ी लगने लगती है। देखिए, हबीब कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पिता ने उसे बेटों की तरह पाला पोसा, उसे हर तरह की तालीम दी, चाहे वो लड़ाई की हो या सियासत की। वो अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर एक फौजी अफसर बनी थी और उसने अपनी आजादी को इतना जरूरी समझा कि शादी तक से इनकार कर दिया। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। एक नया संकट खड़ा हो जाता है जो ना सिर्फ हबीब की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, बल्कि ये तैमूर के बदले हुए दिल की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। होता यह है कि इस्तिखर नाम की एक जगह पर, जहां ज्यादातर ईसाई रहते थे, वो लोग जजिया टैक्स और चर्च की घंटियों पर लगी पाबंदी के खिलाफ बगावत कर देते हैं और इस बगावत को शांत करने के लिए हबीब को भेजा जाता है। अच्छा, जजिया को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का टैक्स था जो उस दौर में गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था और यह अक्सर धार्मिक झगड़ों की एक बड़ी वजह बनता था। तो हबीब वहां जाकर एक बहुत ही बोल्ड फैसला लेती है। वो ऐलान करती है कि जजिया माफ किया जाता है और चर्च में घंटियां बजाने पर भी कोई रोक नहीं होगी। अब यह फैसला तैमूर की मुस्लिम फौज को इतना बुरा लगता है कि वो हबीब को ही गद्दार मान लेते हैं और उसी के खिलाफ हो जाते हैं। एक मैसेंजर दौड़ा दौड़ा तैमूर के पास पहुंचता है। उसे लगता है कि यह खबर सुनकर तैमूर गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, लेकिन जब वो हबीब के फैसलों के बारे में बताता है तो तैमूर की तरफ से सिर्फ एक शब्द आता है,
बस ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। और फिर तैमूर की आवाज गरजती है। वो उस मैसेंजर से कहता है, इस सल्तनत का मालिक हबीब है और मैं उसका अदना सा गुलाम। जो हबीब का हुक्म नहीं मानेगा वो बागी है। मतलब साफ था, हबीब का फैसला ही तैमूर का फैसला है। इसी एक पल में तैमूर का बदलना पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। यहां इस लड़ाई का नतीजा निकलता है और तैमूर और हबीब के बीच का जो आखिरी राज है वो भी खुलता है। तैमूर खुद इस्तिखैर पहुंचता है। वो ना सिर्फ सबके सामने हबीब के फैसलों पर मुहर लगाता है, बल्कि एक कदम और आगे जाकर अपनी पूरी की पूरी सल्तनत हबीब के हवाले करने की पेशकश कर देता है। वो कहता है, मेरी बस यही गुजारिश है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर बन जाओ। अब हबीब तैमूर का आखिरी इम्तिहान लेती है। वो अपना सबसे बड़ा राज खोल देती है। वो जानना चाहती है कि उसकी असलियत जानने के बाद क्या तैमूर का फैसला अब भी वही रहेगा। ये कहानी का सबसे नाजुक पल है और तैमूर का यही जवाब इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। उसका प्यार और उसका सम्मान हबीब के लड़का या लड़की होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ दो शासकों का नहीं बल्कि दो दिलों का मिलन है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक आखिरी सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। हबीब पूछती है कि उसे ये सब पता कब चला, तो तैमूर मुस्कुराकर कहता है, मैं तो पहले दिन से जानता था, जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा था। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा कनेक्शन, असल रिश्ता हर तरह के भेस, हर ताकत और हर रिवाज से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।